लेकिन एक घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं। 2 दिसंबर 1989 देश में वीपी सिंह की सरकार थी। उस सरकार ने भारत में पहली बार किसी मुसलमान को गृह मंत्री बनाया। उसने 2 दिसंबर 1989 में शपथ ली। जरा घटनाओं को देखिए आप। आई एम रॉन्ग? पक्का? 2 दिसंबर को शपथ ली, 8 दिसंबर को बेटी गायब हो गई। महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का किडनैप हो गया। और किसने किया? JKLF ने, जिसका चीफ अब दिल्ली के एक हॉस्पिटल में है। 2 दिसंबर में शपथ और 8 दिसंबर को किडनैप, और 10 दिन बाद छूट गई। 4 बड़े आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय तो उनको छोड़ दिया। और यह सिलसिला क्या चला कि उसी दौरान में गुलाम नबी आजाद के घर से बच्चा गायब हो गया, वो भी मिल गया, 27 लोगों को छोड़ दिया। फिर एक और कांग्रेसी थे सेकुलर, जिन्होंने अटल जी की सरकार में वोट नहीं दिया था। 1 वोट से सरकार गिर गई थी आपकी। उनके घर भी कोई गायब हो गया, उसको भी छोड़ दिया, 7 आतंकवादी छूट गया। और आप सोचिए कि 2 दिसंबर को वो आदमी शपथ लेता है, 2 दिसंबर 1989, और 19 जनवरी 1990 में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हादसा पूरे भारत में होता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदमी उस हादसे का मास्टरमाइंड था। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को रेप और मर्डर करके भागने पे मजबूर कर दिया गया, इसी गृह मंत्री से। कोई अखबार उठा के देख लीजिए, वर्नाकुलर मीडिया का भी देख लीजिए, और टेलीविजन को भी देख लीजिए, और अंग्रेजी अखबारों को भी देख लीजिए, किसी ने इसके बारे में लिखा हो। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपने ही देश में माइग्रेंट बन गए हैं, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश की ट्रेजेडी है? रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उस वक्त मैं जयपुर में था, एक जुलूस निकला, लाठी चार्ज हुआ। जो लोग निकाल रहे थे वो भारत के मुसलमान थे, जो भारत से हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि कुरान के हिसाब से हुब्बुल वतनी हमारे अंदर है, और हमारी हुब्बुल वतनी यानी हमारी देश के प्रति जो हमारा निष्ठा है उसको चैलेंज मत कीजिए। जुलूस निकालने वाले मुसलमान थे। जयपुर के शहर का बीच का सबसे बड़ा चौराहे पे जो थाना था उसको आग लगा दी गई। उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई एक जुलूस, एक धरना बता दें जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हो कि 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके अपने ही देश में और उसी राज्य का गृह मंत्री हो, और उनको धर्म की वजह से निकाला गया, उनकी आइडेंटिटी की वजह से निकाला गया। एक कोई मुझे सेमिनार बता दें, मैं अपने शब्द कुतुब मीनार पे खड़े होकर कहूंगा मुझसे गलती हो गई। एक नहीं हुआ, एक कहीं मैंने गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई, कहीं भाईचारा नहीं। झूठ और मक्कारी के लिए भी किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया भाई साहब। लेकिन क्या हो रहा है? रोहिंग्या के लिए, जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 होने के कारण जम्मू कश्मीर में भारत का नागरिक न वहां रह सकता है, न जमीन खरीद सकता है, न कारोबार कर सकता है, न उस राज्य की कोई आपको फैसिलिटीज मिल सकती है, न वहां विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, न वोट डाल सकता है। उस जम्मू कश्मीर में 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 मुसलमान बर्मा से जो आए थे, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है। यह खतरा है इस देश के लिए, यह खतरे महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको पता ही नहीं चल रहा कि धीरे धीरे हो क्या गया? हम कहां खड़े थे जब हमने देखा तो इतनी भीड़ है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इनको एडजस्ट कर लें। तो आप तो 700 साल से एडजस्ट ही कर रहे थे भाई साहब। 700 साल पहले भी आपने इसी आदर्शवाद के चलते यह हालत हो गई कि आप जैसे को चंद गुंडे आए थे, कोई करोड़ों की फौज नहीं आई थी, उन्होंने गुलाम बना के रखा आपको। 700 साल तक आपकी नस्लें दर नस्लें बिगड़ गई, किसी ने सवाल नहीं पूछा। अभी तो 70 साल की कहानी है, हमने 70 साल में भी कुछ नहीं सीखा। लिहाजा इस देश में आंतरिक खतरों में ऐसे खतरे हैं
जो शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे लेकिन लगातार हैं। इस देश में इंटेलेक्चुअल आतंकवाद जो है चरम सीमा पर है, एकेडमिक आतंकवाद चरम सीमा पर है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। इस देश में हम हर बार कहते हैं मैकाले ने इस देश में शिक्षा पद्धति ऐसी दी थी जिसके कारण यह हो रहा है। हम यही कहते हैं कि मैकाले ने देखिए ऐसा करा और ऐसा करा। अरे भाई, आप या तो झूठ बोल रहे हैं या सच कहने से घबराते हैं। कौन था भारत का पहला शिक्षा मंत्री? पूरा नाम बताइए। मैं यही कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम बड़ा लंबा नाम है, आप थक जाएंगे लेते लेते, क्योंकि वो मक्का में पैदा हुए थे। मौलाना आज़ाद ने इस देश के अंदर, प्रोफेसर नूरुल हसन का नाम सुना है आपने? कमेटी तो उन्हीं के अंडर में बनी थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी के थे। इरफान हबीब के अंडर में बनी थी। जब इस देश का पहला शिक्षा मंत्री, जिसकी सर्विसेज को, इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां पॉलिटिकली क्या फायदेमंद है, देश के लिए हो ना हो। मौलाना आज़ाद की तो डेथ मेरा ख्याल है कि 58 वगैरह में कहीं हो गई थी, राइट अराउंड। लेकिन 58 से लेके 1992 के बीच में उन्होंने क्या महान काम किया। उनकी एब्सेंस में कोई भूत कर रहा था काम, जिनके कारण उनको 92 में आपने भारत रत्न दिया। वो आपको पॉलिटिकली सूट कर रहा था कि भाई इनको देने से कुछ फायदा होगा, तो उनको आपने भारत रत्न दे दिया। यही अंबेडकर के साथ किया आपने। जिस अंबेडकर को लेके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी चिंतित हैं। अंबेडकर की डेथ कब की हुई है? 1958 की डेथ है उनकी, हाँ? 56 उनको भारत रत्न कब मिला? क्यों? इस बीच में कोई महान कार्य कर दिया था क्या उन्होंने? इसलिए पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, दैट इज आवर प्रॉब्लम। इसलिए जिस पहले शिक्षा मंत्री ने, जो अपने जीते जी सच नहीं बोल पाया, एक किताब लिखी थी इंडिया विज फ्रीडम, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने उसको छापा। वो किताब मार्केट में आ गई, लोगों ने पढ़ ली, बात खत्म हो गई। लेकिन अपनी वसीयत में कुछ कह के गए थे। उस वसीयत में उन्होंने लिखा कि मैंने कुछ सच्चाई लिखी है, लेकिन मेरे जीते ये मुमकिन नहीं है, जीते जी, कि मैं इसको पब्लिक कर सकूं। पर्ची आ गई, थैंक यू सर। अक्सर मेरे बोलने के बाद ये बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं जल्दी समाप्त कर, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। उन्होंने उस 30 पन्ने लिख के गए और कहा कि मेरे मरने के 30 साल बाद, जब मेरी अस्थियां बिल्कुल विसर्जित हो जाएं जमीन के अंदर और कांग्रेसी मेरी कब्र को खोद के मुझे दोबारा न मारें, तो वो 30 पन्ने जोड़ देना। वो 30 पन्ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला। वो 30 पन्ने जुड़ करके ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब दोबारा छाप दी है। वो 30 पढ़ लीजिएगा, आपको भारत के पहले शिक्षा मंत्री का कैरेक्टर पता चल जाएगा, जो ये कहता है कि नेहरू वाज रॉन्ग और जिन्ना वाज राइट। हम उसकी बनाई पद्धति को पढ़ रहे हैं। ये जो आज आप पढ़ रहे हैं किताबें, ये मैकाले ने नहीं बनाई हैं, ये तो आपके नए मैकाले ने बनाई थी, जिन्हें ट्रांसफर ऑफ पावर में हिस्सा मिला था। तो आपका जो पूरा बेस है ना, वही झूठ, मक्कारी, फरेब और षड्यंत्रों पे रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि लोग ऐसे पैदा हों जो देश के अंदर बड़ा काम करें। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि कच्छ के पानी ने भी एक आध को पैदा कर दिया और आ गया। और अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। ये जो बीच बीच में शोर मच रहा है, ये शोर इसीलिए मच रहा है कि आपको अपने अस्तित्व का, आपको अपनी पहचान का अगर बोध हो गया, तो फिर इस देश में 90 करोड़ न्यूक्लियर बम की तरह लोग घूमेंगे। इससे डर है। आप उस अंधेरे में रहें, इस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहें कि औरंगजेब महान था, अकबर महान था, ये शाहजहां रोड है, ये औरंगजेब रोड है, ये बाबर रोड है। 57 सड़कें दिल्ली के अंदर हैं। आप सुबह शाम उन्हें देखते हैं, कुंठित होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। सरकारों में ये आया वो आया, बदलाव कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नाम बदले हैं। पहली बार कई सौ साल के बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम बदला। जब नाम बदला और प्रयाग के अंदर उसका प्रयागराज नाम हो गया, तो जब पहला कुंभ हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि यह कुंभ कैसा होता है। नाम बदलने का यह फर्क होता है।
पूरे देश से 26 करोड़ लोग, सरकारी आंकड़ा है कि 26 करोड़ लोग उसमें डुबकी लगाने गए थे। अब एक महान पत्रकार हैं, आप में से कोई उनको नहीं जानता होगा, उन्होंने अभी क्लेम किया है, और ये क्लेम किया है कि मैंने 2 महीने एक बोट किराए पे ली और उस बोट में मैं पूरे कुंभ में घूमता रहा। वैसे वो मुसलमान हैं और उन्होंने इतने सारे लोगों से संपर्क किया, हर राज्य के लोग आते थे। उन्होंने कहा कि जो भी दिल्ली में बैठ करके बकवास करता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी 25 पे निपट जाएंगे, 150 सीटें आएंगी, उसने कहा ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी कि दुनिया देखेगी। और ये मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने क्या कहा इसलिए खुश हैं, इसलिए कि 26 करोड़ लोग डुबकी लगाने वाले, अगर उसमें से 50% लोगों ने सही जगह बटन दबा दिया, ये मैं कहना चाहता हूं, नाम बदल जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है आपके ऊपर। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि व्हाट इज इन द नेम, मैं कहता हूं सब कुछ नाम में है। हमारी माँ कहा करती थी, हमारे एक भाई का नाम धीरेन्द्र नाम था, ही इज नो मोर। तो हम कहते थे यार ये आलसी क्यों है, उसका तो नाम ही ऐसा है। तो ये नाम की अपनी साइकोलॉजी होती है। आप अपने बच्चे से रोज कहें तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तो वो बेचारा इस कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा कि वाकई में मूर्ख हूं। इसलिए फैजाबाद का नाम बदला। तो अयोध्या में आरती आपने दुनिया में ऐसी नहीं देखी दिवाली पे। तो प्रयागराज का कुंभ भी बदल गया, अब साइंटिफिक हो गया, अब कोई हादसा भी नहीं हुआ, अब वही सारे लोग थे लेकिन पूरी दुनिया में उसका गुणगान हो रहा है। तो नाम बदलने से, एक्शन बदलने से आपके अंदर जब इस शक्ति का बोध होता है कि आपके पूर्वजों का खून आपके अंदर है, आप शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप और भगत सिंह से लेकर के तमाम जितने हमारे गुरु हैं, जब उनका बोधन करते हैं तो आप सही जगह बटन दबाने लगते हैं। और इसलिए लोग परेशान हैं। ये उथल पुथल चलेगी, अभी ये लड़ाई अगले 10-15 साल चलेगी। इसलिए व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता पे ऐसे किसी भी आदमी को बिठाए रहिए जो सिर्फ लगाम पकड़े रहे, बाकी काम समाज कर लेगा खुद। इसलिए समाज का जागृत होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे होंगे कि मैंने पिछले 1 घंटे में और ज्यादा 2 घंटे में मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पे बात नहीं की। ये सारे मुद्दे इंटरनल सिक्योरिटी के हैं। आपको अपने पड़ोस में कौन रहने आया, कब रहने आया, ये क्यों रह रहा है, ये यहां क्यों बैठा हुआ है, इसका पता नहीं है। ये पता रखने के लिए सरकारें आएंगी, सेना अपना काम करेगी, समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, बगैर किसी शर्म के निभानी चाहिए। और अपने आप को इस बात से दूर कर लेना चाहिए कि पुष्पेंद्र कुमार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए, हमारे सारे दोस्त मुसलमान, हमारा रहना सहना मुसलमान, हमको पुष्पेंद्र खां कहते थे, अब वो यकायक उनको लगा इसको क्या हो गया। तो मैं आज भी ये कहता हूं कि मेरी जबान से जिस दिन भी, चाहे कुरान मजीद हो, इस्लाम हो, मोहम्मद साहब हो, किसी की शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन सच बोलो, जो कुरान में है उसे सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। तुम कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। तुम्हारी कौम पूरी दुनिया में इस्लाम और कुरान को दिखा दिखा के लोगों की हत्याओं को जस्टिफाई कर रही है। पुष्पेंद्र ने किसी से नहीं कहा कि मुसलमान को मारो। तुम्हें वो काम करने चाहिए थे जो अल्लाह मियां ने बताए थे, जो तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते पे चलना। कुरान में तो यहां तक फरमाया गया कि मैंने जो तुम्हें रास्ता बताया है, मैंने दुनिया की हर अच्छी चीज तुमको दी है, तुमको मेरे रास्ते पे चलना है, और जो मेरे रास्ते से भटक जाएगा, बस इससे आगे की लाइन कहूंगा तो मुसलमान डर जाते हैं बेचारे। उन्होंने एक साफ साफ कहा है, आप भी पढ़ लीजिए, कुरान पे सिर्फ ठेका मुसलमानों का नहीं है। आप समझते हैं कि उसके छूते ही कुछ हो जाएगा। मुसलमान आपको छूने नहीं देते कि आप काफिर हैं, नापाक हो जाएगी। और उन्होंने उसे कितना पाक रखा है वो पूरी दुनिया में सबको पता है। आप किताब खरीदिए, उसको पढ़िए,
उसकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, उसकी अगर पवित्रता कुछ लोगों के साथ है तो उसको मेंटेन रखिए, लेकिन पढ़ तो लीजिए भाई। उसमें फरमा रहे हैं कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम लोग कभी भी हटे, और तुमने जो मैंने हिदायत दी है, क्योंकि मैंने दुनिया की हर चीज तुम्हें दी है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, अगर इसके बाद भी तुम मेरे रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। तो 2014 में एक को भेजा है। उन्होंने कहीं ये नहीं फरमाया, ये गलतफहमी निकाल दें लोग। यही मैं कहता हूं, झूठ बोलते मुसलमान, सच बात बोले। उन्होंने कहा है कि लोग भेजूंगा, वो आएंगे, तुम्हारी हरकतों को ठीक कर देंगे। ये तलाक बिद्दत के नाम पे जो तुमने धंधा खोल रखा है, नाजायज रिश्ते बनाने का हलाला के नाम पे, हमने तो बड़ी सेकुलर सरकारें देखी इस देश में। कभी नाजायज चीज जो गैर कुरानिक थी इस देश के अंदर, जो किसी भी औरत के साथ दुनिया का सबसे घोर पाप था, उसको आपने कुरान के नाम पे पिछले 40 साल से आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जिसको भेजा है उसको पता था कि ये गलत हो रहा है। उसने अपनी सरकार की 3 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसने कहा ये तलाक बिद्दत खत्म करके रहूंगा, जिसको तुमने गलत इस्तेमाल कर रहे हो, औरतों का शोषण कर रहे हो, ये तुमने एक नाजायज धंधा बना रखा है, ये गैर कुरानिक है। बताइए हिंदुस्तान में कौन सा सेकुलर और हिंदू लीडर है जिसने इस बात पर सवाल उठाया हो? आप कहते हैं वो हिंदुओं का लीडर है। अरे यार, हमारा तो मंदिर बनाया नहीं उसने, हमारा तो बनाया नहीं यार, तो हम तो उससे फिर भी शिकायत नहीं कर रहे। उसने तलाक बिद्दत को खत्म किया कि नहीं किया? और कोर्ट में जाकर 3 बार कोर्ट से जब फैसला हुआ तो उसने ऑर्डिनेंस लेके आया। हम तो कह रहे थे एक ऑर्डिनेंस हमारे लिए ले आओ। वो बोला नहीं, अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे भेजा पहले वो करूंगा मैं। तो ये जो कहा जा रहा है ना, अरे हम तो किताब पढ़ रहे हैं, हम तो काफिर लोग हैं, हम तो मुशरिक लोग हैं, मूर्ति पूजक हैं भाई, हम तो फिर भी कह रहे हैं जो लिखा है हम तो वही कोट कर रहे हैं। हम कुछ तोड़ मरोड़ नहीं रहे, लेकिन हम हजारों करोड़ों उन मुसलमानों से ज्यादा बेहतर हैं